भारत की कूटनीति हुई कामयाब। गलवान घाटी से सैनिकों की वापसी। चीनी विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। एनएसए डोभाल ने किया था रूस का दौरा। पुतिन का पीएम मोदी को संदेश। आखिरकार चीन को समझ में आ ही गया कि भारत से पंगा उसके लिए भारी पड़ सकता है। आपको बता दें कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस दौरे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बातचीत की, जहां सीमा मुद्दों पर हुई प्रगति पर चर्चा हुई और उसके बाद इसके समाधान पर बात आगे बढ़ी। दरअसल 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी से दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने पर जोर दिया गया था। दरअसल 12 सितंबर को रूस में ब्रिक्स देशों के एनएसए की मीटिंग के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए जाने पर जोर दिया था। आपको बता दें कि ये बातचीत रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई। गौरतलब है कि रूस में भारत और चीन ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए मिलकर काम करने पर सहमति बनाई थी। खबरों के मुताबिक इस वक्त दोनों सेनाओं ने 4 क्षेत्रों से वापसी की और सीमा पर हालात स्थिर बनाए रखने के लिए कोशिश की गई है। आपको बता दें कि हाल के वर्षों में दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में 4 क्षेत्रों में पीछे हटने का काम पूरा किया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन की तरफ से यह बयान तब आया जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अभी जिनेवा में कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75% समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है। और फिर अजीत डोभाल और वांग के बीच हुई बैठक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने यह विश्वास व्यक्त किया कि चीन भारत संबंधों की स्थिरता दोनों देशों के लोगों के बुनियादी और दीर्घकालिक हित में है और क्षेत्रीय शांति और विकास के लिए भी अनुकूल है। चीनी सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट की माने तो वांग ने इस बात पर जोर दिया कि अशांत विश्व का सामना करते हुए चीन और भारत को 2 प्राचीन पूर्वी सभ्यताओं और उभरते विकासशील देशों के रूप में स्वतंत्रता पर कायम रहना चाहिए, एकता और सहयोग का चुनाव करना चाहिए तथा और एक दूसरे का शोषण करने से बचना चाहिए। वैसे देखा जाए तो भारत चीन के बीच अब तक कोर कमांडर लेवल की 21 दौर की चर्चा हो चुकी है। भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से टकराव चल रहा है। इसी बीच 15 जून को गलवान घाटी में चीनी सेना के साथ हुई झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। बाद में भारत ने भी जवाबी कार्रवाई में 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया था। दरअसल गलवान घाटी के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपने 2 टेंट हटाने से इनकार कर दिए थे। इसके बाद गलवान में झड़प हुई थी। इस बीच अजीत डोभाल के रूसी दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बैठक कर प्रस्ताव रखा, जिसमें कहा गया कि 22 अक्टूबर 2024 को पीएम मोदी से उनकी एक दूसरी मुलाकात हो। पुतिन ने अजीत डोभाल के जरिए संदेश में कहा कि पीएम मोदी को वार्म रिगार्ड और शुभकामनाएं, वे हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वहीं अजीत डोभाल ने पुतिन से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चाहते हैं कि वो यूक्रेन की अपनी यात्रा और राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ हुई बैठक की जानकारी व्यक्तिगत रूप से मेरे जरिए आपको दे। यानी कुल मिलाकर हाल के दिनों में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने जो कदम उठाए उसकी पूरी दुनिया में बहुत सराहना हो रही है। और अब चीनी सेना की गलवान घाटी से वापसी ने भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत पर मुहर लगाई है। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।